वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का अर्थ क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसको जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से कोई इनपुट दिए और ये इनपुट जो है कोई डेटा है और ये डेटा जो है सीपीयू में क्या हुआ? प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होकर जो है एक आउटपुट को दिया। ठीक है, यहां से रॉ डेटा को देते हैं, रॉ डेटा है, और रॉ डेटा जो है होने के बाद क्या निकलता है? इंफॉर्मेशन निकलता है जो कि आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये सीपीयू होता है प्रोसेसर। क्या होता है? प्रोसेसर होता है। ठीक है, जो डेटा को प्रोसेस करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। और इसको जो है प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, या फिर इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। चूंकि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम हमारे पास, जब ये प्रोग्राम को जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम जो खुलता है फर्स्ट टाइम रैम में ही खुलता है। ठीक है, इस रैम जो है एक स्टोरेज डिवाइस होता है, उसी में ये प्रोग्राम जो है खुलता है। ठीक, और ये जो है ये एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी का कहने का अर्थ क्या है कि जैसे ही अगर पावर कट हो गया, ठीक है, पावर कट हो गया तो डेटा क्या होगा? यहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। मतलब डेटा इस मेमोरी से हट जाएगा। ठीक है, वो डेटा परमानेंटली जो है कहां पर सेव होता है? रैम में, रोम में। ठीक है, वो डेटा जो है परमानेंटली रोम में सेव होता है, जो कि परमानेंट मेमोरी होता है, रोम। इसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, चूंकि इसमें डेटा परमानेंटली इसमें स्टोर रहता है, इसलिए इसको जो है परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी भी इसको कहा जाता है। और रैम को जो है टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है, टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा जो है पावर कट हो जाने के बाद नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कोई हम प्रोग्राम को खोले हैं और अचानक से वो पावर कट हो जाता है, कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है तो वहां से क्या होता है? वो गायब हो जाता है। लेकिन वो जो है कहां पर सेव होता है? मेरा परमानेंट रूप से वो रोम में सेव होता है, परमानेंट मेमोरी इसलिए कहते हैं। तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में ये डिफरेंस है कि पावर कट हो जाने के बाद वोलाटाइल मेमोरी से क्या होता है? डेटा हट जाता है, बट नॉन वोलाटाइल अगर है तो पावर कट हो जाने के बाद भी वो डेटा वहां पर परमानेंट बना होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द रोम? रोम क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल होता है। और ये जो मेमोरी क्या होता है? परमानेंट मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी होता है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस का अर्थ क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पहला हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब क्या हो गया? जैसे ही मान लेते हैं कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो होता है बायोस जो होता है यही वर्क करता है। व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, तो स्विच ऑन को क्या बोलते हैं? बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, बूटिंग मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो ये होता है बायोस प्रोग्राम सबसे पहले रन होता है। ठीक है, बायोस प्रोग्राम जो होता है सबसे पहले क्या होता है? बायोस प्रोग्राम रन होता है। जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑन किए तो या हम कह सकते हैं कि जैसे ही कंप्यूटर को बूट किए, बूट मतलब स्विच ऑन करना। ठीक है, तो जैसे स्विच ऑन करते हैं तो बायोस प्रोग्राम रन होता है। और ये जो बायोस प्रोग्राम है ये कहां पर रहता है? ये प्रोग्राम जो रहता है ये कहां पर रहता है? रोम में रहता है, इस मेमोरी में रहता है। लेकिन ये जो चिप होता है बायोस चिप जिसको बोलते हैं, ये कहां पर होता है? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर देखिएगा लगा रहता है जिसमें सभी जो है कंटेंट्स आपस में जितने भी चिप होते हैं उसके अंदर ट्रांजिस्टर होता है, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो सभी आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं मदरबोर्ड में। ठीक है, तो देखिए बूटिंग मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर को ऑन करना, उसको बूटिंग बोलते हैं। तो ये दो टाइम का होता है, एक होता है कूल बूटिंग। ठीक है, कूल बूटिंग का अर्थ क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसको बोलते हैं कूल बूटिंग। ठीक है, और एक होता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग मतलब जब कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग बोलते हैं। और जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो उसको कूल बूटिंग, और जब रीस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। ठीक है, Which of the following is a primary storage device? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मतलब फर्स्ट टाइम जिसमें कंप्यूटर जो ये होता है प्रोग्राम लोड होता है, तो ये क्या होता है? रैम होता है। ठीक है, एक होता है कैचे मेमोरी। ये जो कैचे मेमोरी होता है ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रोग्राम होता है रैम से भी पहले होता है, रैम से पहले जो होता है इसी में लोड होता है कैचे मेमोरी में। ठीक है, प्रोग्राम को जो एक्सेस करने का काम करता है वो कौन करता है? सबसे पहले कैचे मेमोरी। और कैचे मेमोरी चूंकि बहुत पिकअप में करता है, उसके बाद कैचे मेमोरी से आता है किसमें? रैम मेमोरी में। अब ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम है जब जैसे किसी प्रोग्राम को हम एक्सेस करते हैं तो पहले कैचे मेमोरी में जाता है, कैचे मेमोरी से तुरंत जो होता है ये रैम में आ जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम डेटा को जो है स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसका क्षमता ज्यादा होता है और ये भी क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, अलग से स्टोर करके डेटा को रखते हैं, अलग से डाटा को स्टोर करके रहते हैं। ठीक है, करके रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और ये जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन वोलाटाइल होता है, यानी पावर कट हो जाने के बाद भी जो है डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। तो ये क्या होगा? तो हो जाएगा मेरा रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी।
सीपीयू क्या होता है? ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, प्रोसेसर होता है, ठीक है, प्रोसेसर होता है। और ये जो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। ये क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो होता है वोलाटाइल मेमोरी होता है, ठीक। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का विकास है उसका किसको बुझाया जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का पिता किसको? चार्ल्स बेबेज को। आप बताइए जेम्स गॉसलिन जो है किस लिए फेमस है? डेनिस रिचे बताइए किस लिए फेमस है? विच प्रोग्राम लैंग्वेज इज फॉर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस? मान लीजिए कि वेब पेज होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी कंप्यूटर, किसी भी इंटरनेट को जो है जब हम एक्सेस करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, तो वो जो पहला पेज आता है, ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई भी पेज जैसे इंटरनेट में ओपन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। और उस वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम किसको? HTML का यूज किया जाता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है वेब पेज को बनाने के लिए, ठीक है। और इस कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को, यानी कि बहुत सारे वेब पेज को कलेक्शन करने, वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को क्या बोलते हैं? वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट में बहुत सारा वेब पेज जो होता है उसका कलेक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो है www का मीनिंग क्या होता है? या और W3 होता है इससे रिलेटेड, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का जो होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। पूरी दुनिया में जो है जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उसको जो स्टोर करता है ये www होता है, ठीक है। बहुत जगह इसको लिखते हैं HTTP भी लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको बनाने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? और जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो लैंग्वेज का जो होता है HTML, तो कहीं कहीं पर जब किसी का URL लिखते हैं, यानी कि किसी का एड्रेस अगर किसी वेबसाइट का लिखना है तो कभी कभी www का यूज होता है, ठीक है, नहीं तो HTTP का यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि ये जो है किसी प्रोग्रामर के द्वारा, ठीक है, प्रोग्रामर के द्वारा जो लिखा जाता है, ठीक है, प्रोग्रामर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है जो कि कंप्यूटर को देना है उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन एक क्या होता है? मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये जो होता है यानी कि जैसे कंप्यूटर जो होता है सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है, जैसे जीरो और वन के फॉर्म में जो है कोई भी कंप्यूटर डेटा को एक्सेस करता है। लेकिन ये जो प्रोग्रामर होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखता है। तो जैसे इसमें जो असेंबली लैंग्वेज हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया, बाइनरी कोड हो गया,
ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज जो होता है ये लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है ये मशीन कोड भी इसको कहा जाता है। इसको जो होता है सिंपली मशीन कोड भी कहते हैं, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज को जो है ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को जो है ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। और जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन समझता है, उसको मशीन कोड भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें जो मशीन लेवल हाई लेवल लैंग्वेज वो कौन है, सी है, ठीक है। सी प्लस प्लस आता है, जावा भी आता है। तो ये सभी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज के, ठीक है, उदाहरण है। व्हाट इज करेक्ट एब्रिविएशन फॉर कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है कॉमन ओरिएंटेड मशीन्स यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्हाट डज द एक्रोनिम फॉर लैन? देखिए नेटवर्किंग का ये जो है क्वेश्चन है, नेटवर्किंग का एक होता है लैन, मैन, वैन, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको कैन भी देखने को मिलेगा, कैन। तो लैन जो होता है ये क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो होता है, मान लीजिए कि कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है। अब इसी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो उस कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जो है ये लैन का यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। फिर क्या हो गया, मैन हो गया, ठीक है। तो हो गया मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब क्या हो गया कि अगर एक ही शहर में एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में अगर कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो हम मैन का यूज करेंगे। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में अगर कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो हम फिर किसको करेंगे, वैन का यूज करते हैं। वैन जो हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे एक देश से, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो कैसे, किसका यूज करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री का अगर कनेक्ट करना है सिस्टम्स को तो किसके थ्रू करना होगा, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। तो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, एक शहर से दूसरे शहर के बीच कनेक्ट करना है तो मैन का यूज कहा जाता है। कैन भी एक होता है जिसको बोलते हैं कॉलेज एरिया नेटवर्क, कॉलेज एरिया नेटवर्क या कैंपस एरिया नेटवर्क, कॉलेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो हो गया कॉलेज के अंदर जो होता है कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए कॉलेज एरिया नेटवर्क। बट बेसिकली जो होता है ये क्या होगा, लैन, मैन और वैन। तो लैन का अर्थ क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमूवल स्टोरेज डिवाइस? जिसको जो है अलग से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर में डाले और डेटा को उसमें स्टोर करके उसको हम अलग से रख दिए, ठीक है। तो वो तो हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो जाएगा, सॉलिड स्टेट जिसको बोलते हैं एसएसडी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही जो है फास्ट होता है, एसएसडी क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। सीडी रोम भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें से सभी जो है हम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस।
ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, जिसमें से कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को जो है कंप्यूटर में डालते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, ये जो है कंप्यूटर जिसके थ्रू आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो होता है प्रोसेस्ड, प्रोसेसर के बाद जो है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, वो जिससे निकलता है, या हम कह सकते हैं कि रॉ डेटा जिसके थ्रू डालते हैं। ठीक है, और रॉ डेटा जब प्रोसेस होता है उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बनता है, तो हम कह सकते हैं कि रॉ डेटा जिसके थ्रू हम डालते हैं कंप्यूटर में। जैसे क्या हो गया, एक हो गया क्या, माउस हो गया, माउस भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर जो होता है वो भी, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, उसके थ्रू भी डेटा को इनपुट करते हैं स्कैन करके। फिर क्या हो गया, टच स्क्रीन हो गया, सिर्फ स्क्रीन रहेगा तो आउटपुट, ठीक है, लेकिन टच स्क्रीन रहेगा तो टच स्क्रीन के थ्रू भी डेटा को डालते हैं। एक गेम खेलने का होता है जॉय स्टिक, उसके थ्रू भी डेटा को डालते हैं, ये भी है, जॉय स्टिक भी है। ये जो होता है क्या होता है, इनपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन आउटपुट डिवाइस में क्या हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, गाना आवाज बाहर आता है ना स्पीकर। फिर मॉनिटर जो होगा, मॉनिटर मतलब स्क्रीन हो गया, ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा इनपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या होगा, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर क्या हो गया, ये भी, ये इनपुट डिवाइस हो गया, ये भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। और ये भी जो हो गया क्या, आउटपुट डिवाइस हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। व्हाट डज द एक्रोनम यूआरएल, यूआरएल का अर्थ क्या हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो होता है एड्रेस होता है ऑफ एनी वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट, वेबसाइट मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट का अर्थ क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो ये जो हो गया एड्रेस होता है, इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ये क्या हो गया, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, तो माउस क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर क्या होता है, इसके थ्रू भी स्कैन करके डेटा को इनपुट करते हैं, ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। रैम जो हो गया, ये क्या हो गया, एक प्राइमरी मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, या इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी भी कहा जाता है, या इसको जो है टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है, मेमोरी भी कहा जाता है, इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। विच प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, ये क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो होता है वेबसाइट को बनाने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ये हो गया फाइल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू जो है कोई वर्क काम जो है वर्क करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है जो वर्क है उसके प्रायोरिटी के अनुसार से सजाना, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो होता है ईमेल के लिए यूज होता है। ठीक है, ईमेल भेजने के लिए जो है इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। एक हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है, इस प्रोटोकॉल के थ्रू कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया या फिर कंप्यूटिंग डिवाइस जो हो गया, ठीक है, ये क्या करता है कि नेटवर्क के माध्यम से जो है डेटा का ट्रांसफर करता है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को इनेबल करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम या कंप्यूटिंग डिवाइस को इनेबल करता है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए थ्रू नेटवर्क के माध्यम से जो है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो होता है ये करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में या नेटवर्क के अंदर ही जो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। तो ये जो होता है ईमेल के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कंप्यूटर तो खुद से नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच का जो है ब्रिज होता है क्या? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या करता है? ये हार्डवेयर रिसोर्स को जो है ये मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो प्रोग्रामर कुछ भी काम करेगा कंप्यूटर के लिए तो उसके लिए बेस जो उसको कौन प्रोवाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? ये क्या हो जाएगा? इसमें देखिए सेकेंडरी मॉनिटर तो नहीं होगा, सीपीयू दो प्रोसेसर होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, रैम क्या होता है? ये भी एक मेमोरी हो गया। ठीक है, और एसएसडी भी हो गया क्या? एक मेमोरी हो गया। ठीक है, स्टैटिक सेकेंडरी डिवाइस। तो इसमें से अगर सबसे अच्छा आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंपाइलर? देखिए एक इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर, ठीक है, एक क्या हो गया? कंपाइलर हो गया। मान लिया कोई ये जो है, ठीक है, कोई प्रोग्रामर है, लाइन एक लाइन में लिखा प्रोग्राम, दूसरे लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, तो एग्जीक्यूशन जो होता है अगर इंटरप्रेटर क्या करता है? ये इंटरप्रेटर या कंपाइलर ये क्या होता है? ट्रांसलेट करने का काम होता है, ट्रांसलेट। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये मान लिया हाई लेवल लैंग्वेज में हुआ, सभी लिखता है, तो लाइन बाय लाइन अगर इसको ट्रांसलेट कौन करता है? ये इंटरप्रेटर करता है।
जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन करता है, डेटा को जो है ट्रांसलेट करने का काम करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और कंपाइलर को जो होता है, कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में, जो है एक साथ ही सब पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करके उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर। और लाइन बाय लाइन जो होता है प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है। ट्रांसलेट करने का काम, उसके बाद एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। तो ये अंतर है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, और कंपाइलर क्या करता है, एक ही साथ जो होता है पूरे प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज में एक साथ ही ट्रांसलेट कर देता है। तो ये जो होगा, कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड। चूंकि ऐसा और कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो कंपाइलर के बारे में, अगर इंटरप्रेटर के बारे में रहता तो ये लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर जो है एक साथ करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो है बेस्ट आंसर होगा। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के। आपको कमेंट करके बताना अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।